अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम बातें कर रहे हैं माहौलियात की, अपने एनवायरनमेंट की। अगर हमारा एनवायरनमेंट साफ़ ही नहीं होगा या हमारा एनवायरनमेंट सेफ़ नहीं होगा तो आप सोचें कितने जरासीम होंगे, कितनी बीमारियां होंगी। इस मामले में, इस सिलसिले में हम आपकी एक ऐसे कैरेक्टर से मुलाकात करा रहे हैं जो पिछले हफ्ते भी जिसको आपने देखा था, लेकिन आज ज़रा तफसील से उनको मिलेंगे, और वो हैं मिस्टर तोतो। तो तोतो साहब के बारे में भी आपको पता लगेगा, और इनके बारे में आप एक कार्टून देखेंगे, और फिर आप देखेंगे हमारी कहानी, लेकिन वो कहानी किताब की सूरत में है, और वो कहानी है कूड़े का जिन। हम शुरू करते हैं सबसे पहले तो इस चीज़ से कि मिस्टर तोतो आखिर कौन है। ये हैं जी मिस्टर तोतो। और मिस्टर तोतो जो हैं गोगी के घर में रहते हैं, उनके काफ़ी साथ रहते हैं, और कहते हैं कि भाई आपने ये देखा ही है कि वो बोटाई भी लगाए हुए हैं, मोटी सी ऐनक भी पहने हुए हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, और कहते हैं कि भाई रातों में पढ़ के मेरी इतनी मोटी ऐनक लग गई है। लेकिन ये पढ़ा लिखा होने के साथ साथ गलत बातें भी कर जाते हैं। मसलन अगर ये है मना कि भाई पार्क में, रास्तों पे, राहों पे कूड़ा नहीं फेंकना है, तो वो आइसक्रीम खाते खाते रैपर फेंक देते हैं, कभी चिप्स का रैपर फेंक देते हैं, कभी भुट्टा खाते हैं तो वो फेंक देते हैं ज़मीन पे। पार्क में सारा माहौल गंदा हो जाता है, कचरा कूड़ा फैल जाता है। तो ये थोड़े से पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन पढ़े लिखे जाहिल हैं। लेकिन क्या इनके दरमियान होता है और गोगी के साथ होता है वो आप कार्टून में देखिएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहले कार्टून, और वो है गोगी का स्पॉट, और वो है माहौलियात पे, एनवायरनमेंट पे। तो देखते हैं। आपने कभी गौर किया है कि हमारे मोहल्ले, गलियां, मार्केट्स, दफातर, रास्ते और राहें कितनी गंदी हैं? कितना कचरा कूड़ा नजर आता है। हम मुसलमान हैं और सफाई निस्फ ईमान है। ये तुमने क्या किया? सड़क पर कूड़ा फेंक दिया। सफाई करो, चलो उठाओ इसे। मैं क्यों करूं? तुम कहाँ समझोगे? हो ना जानवर, तो इतना पढ़ा लिखा भी हूँ। अच्छा। और
अगर हम सब 15 करोड़ पाकिस्तानी ये छोटी सी काविश करें तो माहौल में जरूर फर्क पड़ेगा। खुदा हाफिज। तो कार्टून आपने देखा, इसके अलावा भी मिस्टर तोतो बहुत गलतियां करते हैं और उनको पता भी होता है कि गलती कर रहा हूं, लेकिन करते हैं। मसलन वो दुकान के अंदर या गाड़ी में बैठे हुए खूब ऊंचा ऊंचा बात करना, जोर जोर से बात करना। पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन करते हैं। पता है कि सड़क पे नहीं थूकना चाहिए लेकिन थूकते हैं। पता है कि आपने बिहेव करना है, अच्छा बिहेवियर दिखाना है, कतार बना के बस के अंदर जाना है और आराम से चढ़ना है, धक्का पेल नहीं करनी है, लेकिन करते हैं। तो हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे होते हैं पढ़े लिखे जाहिल, और लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप तो पढ़ते लिखते भी हैं और आप समझदार भी हैं, आप में आ गई है। तो मकसद यही था बताने का कि मिस्टर तोतो पढ़े लिखे हैं, मोटी सी ऐनक लगाते हैं, बो टाई सजाते हैं, लेकिन बिहेवियर सही नहीं है। तो हमें सिविक सेंस का बहुत ख्याल रखना चाहिए, ट्रैफिक में भी ख़ास तौर से, कि नज़दीक से कोई ख़वातीन क्रॉस कर रही हैं, कोई भी क्रॉस कर रहे हैं, आप हॉर्न दे रहे हैं, आप सब्र और तहम्मुल से काम ले सकते हैं, है ना। तो ये सारी अच्छी बातें हैं और इसकी लिस्ट पूरी बना के आप मुझे भेजिएगा ताकि पता लगे कि आपको किन किन बातों का पता है जो कि नहीं करनी चाहिए पर लोग करते हैं, और जो बात अच्छी नहीं है, गलत है। अब तो हम आ गए हैं दूसरी अपनी किताब पे, और वो किताब भी माहौलियात पे है। और वो किताब क्या है? वो किताब है कूड़े का जिन। और कूड़े का जिन क्या है भाई? कूड़े का जिन वो किताब है जिस पे कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में थीसिस लिखा जा रहा है, और वैसे भी ये किताब खासी इस्तेमाल हुई है, एक और यूनिवर्सिटी में भी इस्तेमाल हुई है, और ये है मज़े की, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ ये है कहानी का। ये जब मैंने लिखनी शुरू की थी तो मैं एक स्कॉलरशिप पे गई थी बाहर, तो वहाँ मेरे साथ प्रोफेसर ने मेरे साथ 2 स्टूडेंट्स कर दिए थे अमेरिकन, एक मिशेल एक रीस। उन लोगों ने मेरी हेल्प की और ये किताब हमने बनाई। उन्होंने बैकग्राउंड्स बनाए, मैंने तस्वीरें बनाई, पर मैं तकरीबन लिख चुकी थी किताब। इस किताब का स्ट्रक्चर ये है कि लाहौर का अंदरून लाहौर दिखाया है। इसका मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी। अंदरून लाहौर बनाया है और कोई थूक रहा है, गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं, कचरा गंद बला पड़ा हुआ है, जो कि अच्छी बात नहीं है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कचरा जमा होता जाता है, बनता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, हत्ता कि वो जिन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये देखें, और स्मेल भी आ रही है। और फिर उसके बाद ये जिन घरों में आ जाता है, कमरे में आ जाता है, बेड के नीचे आ जाता है। जो बड़े लोग हैं ना, मसलन गोगी को नहीं नजर आता लेकिन बच्चों को नजर आता है। ये देखें, यहाँ भी गोगी को नहीं नजर आ रहा है लेकिन बच्चों को नजर आ रहा है, क्योंकि वो पीछा कर रहा है। और बड़ा होते होते इतना हो जाता है कि वो घर में बाहर भी है और घर में भी घुस जाता है। और फिर बच्चे तो भागते हैं, वो कहते हैं यहाँ तो खेलने की जगह ही नहीं बची, हम तो भाग रहे हैं यहाँ से। बहरहाल लंबी चौड़ी कहानी है, मज़े की है, आप इंजॉय करेंगे। अगर आप मंगवाना चाहें तो आप मुझे वही ईमेल एड्रेस जो है ना work.gogistudios@gmail.com, नीचे भी लिखा हुआ आ रहा है, उस पर आप मुझे लिखिएगा, मैं आपको तफसील बताऊंगी, एड्रेस भेजेंगे और फिर आप ये किताब हासिल कर लेंगे। क्योंकि इसमें एक गेम भी है, वो भी मैं दिखाती हूँ। लेकिन अभी मैं आपको जो दिखाना चाह रही हूँ ना, कि बाद में ये बच्चे भागते भागते बहुत ही खूबसूरत जंगल में पहुँच जाते हैं। ये मेरा फेवरेट सफ़ा है। और ये जंगल में जब पहुँचते हैं तो जानवर वहाँ होते हैं, और जानवर कहते हैं भाई ये इंसान आ गए फिर दोबारा यहाँ। और उन्होंने एक बोर्ड पकड़ा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है ये बोर्ड, और वो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? इंसानों का दाखला मना है। ओह, ये तो बहुत ही शर्म की बात है। अब बच्चे घबराते हैं, वो कहते हैं जी हमें तो यहाँ आके खेलने दें आप, और हम तो यहाँ खेलना चाह रहे थे। वो कहते हैं नहीं, आप लोग आते हैं और आप हमारे माहौल को ख़राब कर देते हैं, पिकनिक्स करते हैं, कचरा कूड़ा फेंक के चले जाते हैं, और ये जो हमारा साफ शफाफ तालाब है इसमें भी प्लास्टिक की थैलियाँ और कचरा कूड़ा फेंक देते हैं, आप नहीं आ सकते यहाँ। आगे क्या होता है कहानी में? फिर दोस्ती करते हैं ये बच्चे ना जानवरों से। अब सारी कहानी तो मैं आपको नहीं सुना सकती, अलबत्ता
آپ کو بورڈ گیم دکھا سکتی ہوں. اب بورڈ گیم میں کیا ہے کہ بورڈ گیم میں میسیجز ہیں. یہ میسیجز ہیں، لوڈو کی طرح کھیلا جاتا ہے. یہ ہیپی فلاور، سیڈ فلاور، جو باتیں نہیں کرنی چاہیے اس کی وجہ سے پھول جو ہے وہ خفا ہو گیا ہے، اور جو باتیں اچھی ماحولیات کے حوالے سے ہیں وہ کرنی چاہیے تو پھول خوش ہے. بات ہو رہی تھی بورڈ گیم کی، تو یہ بورڈ گیم ہے. میسیجز میں نے آپ کو دکھا دیے ہیں. یہ بورڈ گیم یہاں سے ٹک 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 کر کے آپ کھیلیں گے اور ڈائس کے ساتھ کھیلیں گے. ترکیب پیچھے پوری یہاں لکھی ہے. فائدہ یہ ہوگا بورڈ گیم کھیلنے کا کہ آپ کو ماحولیات کے بارے میں سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس پتہ لگ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے نا. اور پھر آپ اور لوگوں کو، بچوں کو، اپنے ساتھیوں کو آگہی دے سکتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں کلائمیٹ چینج سے، ایکالوجی سے، اور ہمارے پاس ایک ہی دنیا ہے. ہم نے اس کو ضائع تو نہیں کرنا، ہم نے اس کو خراب تو نہیں کرنا، ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک ہی ہے اور وہی رہے گی پلانٹ، تو اس لیے اس کا خیال رکھنا ہے. تو اسی پیغام کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت لیتی ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ کو جب بھی کوڑے کا جن چاہیے ہو، پڑھنے چاہیے ہو، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اوکے، خدا حافظ.